बुराई से, झूठ से सत्ता बेशक हथियार लें, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं चलती साथी। जब चुनाव आता है कोई नया जुमला में भाग भाग के अकाउंट खुलवा रहे थे, और प्रधानमंत्री जैसा आदमी, उस लेवल का आदमी कहे कि भाई 15 लाख दूंगा तो कौन ना करेगा। राजनीति में कभी जुमला वर्ड सुना था क्या आपने? अब ये भारतीय जनता पार्टी हमको कहेगी क्या? सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी राम नाम लेने का? कि जब मैं बात करती हूँ कि बीजेपी, तो साथी कहते हैं जी बीजेपी ना बोलो। क्या बोलें जी? कहते हैं जी बोलो बहुत झूठी पार्टी, 10 साल भुगत लिए। बुराई से, झूठ से सत्ता बेशक हथियार लें, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं चलती साथी। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत, जब चुनाव आता है कोई नया जुमला, मेरे मीडिया के साथी मुझे बताएं, हमने कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी की बार बार सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ बोलकर वोट नहीं लिया। आपसे झूठ बोला गया 15 लाख जेब में जाएंगे, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी साथी बैठे, भाग भाग के अकाउंट खुलवा रहे थे। थोड़े बहुत जो मन में उनको पता था वो भी भाग के छुप के अकाउंट खुलवाए कि जब 15 लाख कोई किसी को बुरे लगते हैं क्या? मुफ्त में अगर आ जाए, और प्रधानमंत्री जैसा आदमी, उस लेवल का आदमी कहे कि भाई 15 लाख दूंगा तो कौन ना करेगा। लेकिन बाद में ये मैं अपने मीडिया के साथियों से पूछना चाहूँगी कि 70 साल में राजनीति में कभी जुमला वर्ड सुना था क्या आपने? हमने तो कभी नहीं सुना, क्योंकि हमने कभी जुमलेबाजी की नहीं कांग्रेस ने। लेकिन जब इनकी सरकार बनी, इनके गृह मंत्री ने बोला, जब उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख कहे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, कहाँ गए? उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। साथियों, जुमलेबाजी शब्द ये लोग लेकर आए हैं, और जब चुनाव आता है कोई ना कोई बात। इस बार भगवान राम, मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दे एक भी भाई या बहन कि राम किसके दिल में नहीं है? कोई कहेगा कि मेरे दिल में राम नहीं है, और हम सुबह उठते हैं, मिलते हैं, कहेंगे राम राम जी, सब करते हैं, आप करते हैं, अपनी संस्कृति है राम राम करना। अब ये भारतीय जनता पार्टी हमको कहेगी क्या? सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी राम नाम लेने का? भगवान राम जी का राजनीतिकरण ना करें। भगवान जी हर दिल में बसते हैं। भगवान राम जी, जब हम आप कोई नहीं थे, ना ये राजनीतिक पार्टियां थी, भगवान राम जी तब भी थे, हर एक दिल में थे। और जब आप हम कोई भी नहीं रहेगा, भगवान राम का नाम तब भी रहेगा। बीजेपी, आरएसएस इनका सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकती। तो मैं खास तौर से आपको कहूंगी कि जो ध्यान बांटने का काम हो रहा है भगवान राम के नाम पे, बेरोजगारी आसमान को छू रही, महंगाई आसमान को छू रही है, इन पर तो बात नहीं करनी। भगवान राम का नाम लो भाइयों। इन चीज़ों से बहनों सावधान रहना है। और हम अपने हरियाणा की भी बात करें, मुझे बताओ, अभी भाई रणदीप जी बताए, घोटाले पे घोटाले कितने हुए हैं? मीडिया के मेरे साथी, आप लोगों ने तो गिने होंगे, आप तो रिपोर्टिंग करते हो। एक भी घोटाला मुझे बताइए जिसका अंजाम निकला हो, और जो लोगों को, जिसमें पकड़े गए हो लोग और उनको सजा हुई हो, मुझे बता दो। एक भी घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी घोटाला हो, तो ये सब बातें साथियों आपको याद रखनी है। और अगर बात करूं मैं सिरसा की, हमारा टाइम था, दौड़ भाग करके हम काम करवाते थे। चाहे रेलवे लाइन की जो डबल उस समय हुई थी, रेलवे लाइन देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम यहाँ लेके आए थे सिरसा में। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लेके आए थे, हमारी सरकार ने काम किया साथियों,
काम करके दिखाया। मुझे आज बता दो, मैं अगर सिरसा की ही बात करूं, मुझे इजाज़त दें, कुछ मुद्दे मैं सिरसा के ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी, ख़ास तौर से मेरे मीडिया के और मेरे भाइयों बहनों के सामने। सिरसा की बात अगर मैं करूं, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पूछा अपने भाइयों से बहनों से कि क्या मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नशे का। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं साथियों, और ये प्रशासन और शासन ऐसा लगता है कि आंख मीच कर बैठा है। हमारी नस्ल की नस्ल खराब हो रही है आगे के लिए, हमारे नौजवान खत्म हो जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सिरसा में क्यों इतना नशा फैल रहा है, इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा और आप लोगों ने इनसे पूछना पड़ेगा। आंकड़े जो होते हैं उनको ये सरकार छुपाती है, क्यों नहीं सामने लेकर आते कि नशे के चपेट में कितने युवा आए हैं और कितनों की जान गई है, ये सरकार बताए साथियों। और एक ये जो रोजगार नहीं दे रही, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, CMI की रिपोर्ट जो कहती है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार आएगी तो इस सरकार की जो कारगुजारी रही है, हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे कि इन्होंने रोजगार के नाम पर, परीक्षाओं के नाम पर और जो धांधलियाँ हुई हैं, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जो आपके साथ इन्होंने किया, उस पर हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे साथियों। तो साथियों, बात कहने की ये है कि जब मैं बात करती हूँ कि बीजेपी, तो साथी कहते हैं जी बीजेपी ना बोलो। क्या बोलें जी? कहते हैं जी बोलो बहुत झूठी पार्टी, बोलो भारतीय जुमला पार्टी। अब ये तो लोगों की आवाज़ है भाई, हमने तो ये शब्द सुने भी नहीं थे। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना। साथियों, समय आ गया, आपको सोचना पड़ेगा। हम पिछली बार 10 की 10 सीट हारे थे लोकसभा में, और क्या हाल हुआ लोकतंत्र का। पूरे विपक्ष को बाहर कर देते हैं, मनमानी करते हैं और अपनी मर्जी के बिल पास कर लेते हैं। आपकी आवाज़ कौन उठाएगा संसद में? ये नहीं उठाने देंगे। सवाल पूछे जाते हैं तो ज़रूरत है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी को आप मजबूत करें। ज़रूरत है हम राहुल गांधी जी को आगे लाएं। उनको मजबूती तभी मिलेगी जब हम हरियाणा से इन दोनों डबल इंजन की सरकारों के अगर हम कारनामे देख लें, मुझे नहीं लगता कि लोग कभी इनके साथ जुड़ेंगे। तो 10 की 10 सीट इस बार हमने कांग्रेस पार्टी को जितानी है और राहुल जी को मजबूत करना है साथियों। दूसरी बात, हरियाणा के चुनाव की भी 10 साल भुगत लिए, देख लिए।